हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम आज आपको बताएंगे कि बच्चों में जो दौड़े आते हैं उसके बारे में। देखा जाता है दोस्तों, जो बच्चे छोटे होते हैं 6 महीने से लेकर के 4 साल तक के बच्चे होते हैं, 5 साल तक होते हैं, उनमें दौड़े क्यों आते हैं। तो आइए जान लेते हैं। जैसा कि देखा गया है दोस्तों, बच्चों को दौड़े के कारण के बारे में, दौड़ों क्यों आते हैं जानेंगे। दोस्तों, दौड़े होते क्या हैं। दौड़े हमारे बच्चे के ब्रेन में असामान्य गतिविधियों के कारण आते हैं। असामान्य गतिविधियों के कारण आते हैं दोस्तों, जिसमें हल्के फुल्के घूरने से लेकर शरीर की ऐंठन, कंपन, जैसे शरीर कपकपाता है, ऐसे देखते हैं तो हम ये समझेंगे बच्चों को दौड़े आ रहे हैं। आमतौर पर गार्जियंस इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और ये दौड़े आ जाते हैं। अब जानते हैं दौड़े के कारण क्या है। दौड़े दोस्त ट्रॉमा के लगने से भी हो सकता है। अब जैसे ब्रेन में कोई ट्रॉमा लगा, बच्चा बेड से गिर गया, बच्चा या छत से गिर गया, या बच्चा किसी भी ऊंचाई से गिर गया, उसके कारण भी दोस्तों आते हैं। कुछ देखा गया है दोस्तों, पुअर न्यूट्रिशन, जिन बच्चों को पालन पोषण अच्छे से नहीं मिल पाता है, उनकी बॉडी में किसी ना कैल्शियम की, सोडियम की, इस तरह की कमियां होती हैं, उसके कारण भी दोस्त देखने को मिला है। दूसरा देखा गया कि डेवलपमेंट इशू से भी दोस्त बच्चों को दौड़े आते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसको बच्चे को हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन कमी हो गई, तो उनका डिले डेवलपमेंट होता है, उसके कारण भी दोस्त दौड़े आते हैं। दूसरा देखा गया दोस्तों, इन्फेक्टिव के कारण से, जैसे किसी वायरल इन्फेक्शन लगाओ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगाओ, इसके कारण भी दोस्त दौड़े आ सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी मिलते हैं। जैसे ये देखा गया है, किसी बच्चे को दौड़े आए, उसके फादर को भी दौड़े आती थी, या उसके बाबा को भी दौड़े आती थी, या उसके फैमिली में किसी हिस्ट्री रही हो दौड़े आने की, तो इसके कारण भी दौड़े आ सकते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण भी दोस्तों दौड़े आते हैं। अब जान लेते हैं दौड़े होते कितने प्रकार के हैं। दौड़े मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा जर्नलाइज्ड सीजर, दूसरा है फोकल सीजर, तीसरा है एब्सेंस सीजर, चौथा है फेब्राइल सीजर। मोस्टली देखा गया है बच्चों में फेब्राइल सीजर ज़्यादा आते हैं। वो क्यों आते हैं दोस्तों। जैसे देखा है कि किसी बच्चे को फीवर आ रहा है, कारण मैं आपको बता ही चुका, तो जाने अनजाने में लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत टाइम तक फीवर चलता है तो बच्चों की जो ब्रेन की मांसपेशियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उनमें कमजोरी आ जाती है। उनमें जैसा कि हमने बताया था, उनमें एक तरह से गतिविधियां कम हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, वो कम हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण बच्चों को दौड़े आ जाते हैं। जान लेते हैं दोस्त, इसे हम पहचानेंगे कैसे, सिम्टम क्या क्या मिलेंगे, कैसे लक्षण पहचानेंगे। तो देखेंगे अननेसेसरी बच्चा जर्की मूवमेंट रहेंगे, वो मतलब इस तरह से भी हाथ कट सकता है, आंखें ऊपर कर सकता है ना, और पैर भी टेढ़े कर सकता है, ऐंठन हो जाएगी, अननेसेसरी कंपन होगा दोस्तों उसका। दूसरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स देना बदलाव आ जाएगा। जैसे हम उसको हल्का सा टच करेंगे या उसका नाम लेके पुकारेंगे तो वो शांत लेटा रहेगा, उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाएगी। उसके मुंह से कई बारी झाग या लार इस टाइप का टपकना हो जाता है, शुरू हो जाता है, झाग निकलने लगता है दोस्तों, और उसकी सांस फूलने लग जाएगी। अगर हम देखेंगे एग्जामिनेशन करके तो उसकी पल्स रेट भी बढ़ जाएगी, जिससे हम हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अब दोस्तों कारण पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम सबसे पहले एक सीटी कराना चाहिए, सीबीसी कराना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट कराने चाहिए। ये ब्लड की कुछ जांचें होती हैं, और सीटी स्कैन दिमाग का एक्सरे होता है, जिससे कि हम ये पता लगाएंगे दौड़े किसकी वजह से आ रहे हैं। अब जान लेते हैं कुछ दोस्तों उपचार के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, तो घर पे उपचार क्या कर सकते हैं। बच्चे को हमें एक करवट से लेटा के रखना है, जिससे कि जो मैंने आपको बताया, जिससे लार आ रही है या उसके मुंह से झाग आ रहा है, तो उसका जो सांस लेने का रास्ता है वो कम से कम खुला रहे, और जो लार और जो आ रही वो गंदगी हमारे फेफड़ों में ना जाए। तो उसको कम से कम एक करवट से लेटाएं, जिससे कि जो लार बन रही है उसके मुंह में वो कम से कम बाहर निकल जाए, जिससे कि हम श्वसन मार्ग को सेफली खुला रख सकें।
सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी कंडीशन में अगर हो तो मुंह में कुछ भी ना दें, इवन पानी तक ना दें। अगर आपने पानी दिया तो वो सांस की नली में चला जाएगा, तो जिसमें जान जाने का खतरा भी दोस्तों बन जाता है। तो बात हमने की घर पे ट्रीटमेंट की, और उसके बाद तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, अस्पताल ले जाएं, क्लिनिक ले जाएं, डॉक्टर के पास दिखाएं। अच्छा, अब जान लेते हैं कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन है, सीबीसी है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें ये देखा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में नमक या सोडियम इसकी कमी तो नहीं है, इसके कारण से दौड़े तो नहीं आए हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए सब कुछ नॉर्मल आता है तो फिर हम एक सीटी स्कैन के बाद एक जांच होती है जिसका नाम ईईजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी महंगी जांच होती है, और ये किसी बड़े अस्पताल में ही हो सकती है, ये क्लिनिक पे नहीं हो सकती, ना ही घर पे हो सकती है। तो दोस्तों अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ज़रा सा भी फीवर बच्चों को आए तो नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत से तुरंत मेडिकल से दवा लेकर के काम ना चलाएं, और तुरंत अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों। ये जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक दें, शेयर करें और अपना प्यार दें। थैंक यू दोस्तों।